आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है कि कांग्रेस ने कितने अच्छे काम किए हैं और बीजेपी ने कितने बुरे काम किए हैं। हम दोनों चीजें आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम आजादी के बाद की बात करेंगे कि भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद में कितने डैम बने हैं। डैम यानी बांध। बांध से हमारा क्या स्रोत है और हमें क्या उससे फायदा होते, क्या नुकसान होते, दोनों चीजें हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डैम की। जो टॉप 10 इंडिया के डैम है, जो बांध है, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर डैम की भाखड़ा डैम। ठीक है, ये 1963 में बनकर तैयार हो गया था, जो कि सतलज नदी पर बना है और ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे डैम की बात करेंगे, हीराकुंड डैम, जो कि 1957 में बनकर तैयार हो गया था और ये ओडिशा में है, महानदी पर बना। तीसरे डैम की टिहरी डैम, जो कि 2006 में बनकर तैयार हो गया था और ये उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर बना है। नागा अर्जुन सागर डैम, जो कि ये 1967 में बनकर तैयार हो गया था, तेलंगाना में है और ये कृष्णा नदी पर बना। इंदिरा सागर डैम, जो कि ये 2005 में बनकर तैयार हो गया था, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी पर बना। अब हम बात करेंगे गांधी सागर डैम की। गांधी सागर डैम 1960 पर बनकर तैयार हो गया था और ये मध्य प्रदेश पर बना है, जो कि चंबल नदी पर है। एक और डैम की बात करेंगे, इडुक्की डैम, जो कि केरला में है, जो कि 1960 में बनकर तैयार हो गया था और ये पेरियार नदी पर बना है। तो हमने ये जो मुख्य डैम बताए हैं, ये भारत के बड़े बड़े डैम है और इनसे में फायदा क्या होता है, इनके नुकसान क्या है, ये हम दोनों चीजें इस वीडियो के माध्यम से बताएं। तो सबसे पहले हमें डैम से फायदा क्या होता है, पहले इसके फायदे बताएंगे डैम के। तो डैम जब एक बनाया जाता है तो डैम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो बारिश का पानी है उसको हम इकट्ठा कर सकें और इकट्ठा करके आने वाले टाइम में हम उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पीने के बाद हम सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद में हम विद्युत यानी टरबाइन के द्वारा हम उससे बिजली भी उत्पन्न करा सकते हैं। तो बांध बनाने की ये फायदे होते हैं और सबसे अहम जो बात है वो बात ये है कि इससे हम बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं। यदि हमने कोई डैम बनाया है और यदि बारिश ज्यादा हो रही, अधिक बारिश हो रही है, तो हम उस डैम के जरिए से बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं। इससे हम कई घरों को उजड़ने से बचा सकते हैं, जो आपदा आती है उससे भी हम बच सकते हैं। तो मेरा तात्पर्य ये था कि डैम के क्या फायदे। अब बात करते हैं बीजेपी की। ठीक है, बीजेपी जो तत्कालीन सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, इसने ऐसे से निर्माण किए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। आप सब लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि गुजरात में आज इतने पानी भर गया है, इतने रोड में पानी भरा है, यार टूट गए हैं, जो भी है 200 करोड़ की फ्लाईओवर बन रहे हैं, गिर जा रहे हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी अगर उस टाइम पे होती तो क्या लगता है जो आज ये डैम बने होते डैम आज जैसे। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। असम में बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार के आपदा विभाग की शनिवार देर शाम जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 60 से ज्यादा हो गई है। क्या लगता है वो डैम आज तक टिके होते? नहीं टिके होते, टूट गए होते वो डैम। ठीक है, जिस हिसाब से ये सरकारें काम कर रही हैं। और मैं एक जानकारी दे दूं प्रदेश की, असम की। 2021 में अमित शाह जी ने बोला था कि हम मेरी सरकार बना दो भारतीय जनता पार्टी की और हम बाढ़ मुक्त बना देंगे। आज की स्थिति वहां की क्या है? हजारों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों लोग अपने परिवार से दूर हो गए हैं, हजारों लोग भुखमरी से मर रहे हैं, हजारों लोगों की पूरी जीवन शैली खराब हो चुकी, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक डैम जो है ना, हमारी जिंदगी के लिए कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पस था या मकसद था, तो वो था जानकारी देना कि हमें वोट किसको करना, किसको नहीं करना। आने वाले टाइम में 5 से 7 राज्यों में चुनाव है, तो हमें ध्यान रखना है किस पार्टी को वोट देना, किस पार्टी को वोट नहीं देना है। ठीक है, कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को लाना, वो आपका मत है, आपका वोट आप किसी को भी दो, वो अलग एक विषय है। लेकिन हम उस सरकार को चुने जो सरकार हमारे लिए काम करे।